Hello students, welcome to the YouTube channel of Science Zone. My name is Suman Pandey and this is the third video of chapter Haloalkanes and Haloarenes. In the previous video, we already completed the preparation of haloalkanes from alcohol. Now, in this video, we will study the preparation of haloalkanes from hydrocarbon, that is from alkane and alkenes. At first, we will discuss the preparation of haloalkane from alkanes by halogenation reaction, which takes place by free radical substitution reaction. Then, we will discuss the preparation of haloalkanes from alkene by hydrohalogenation reaction, which takes place by electrophilic addition reaction. And at last, we will study the preparation of dihaloalkane, that is vicinal dihalide, by halogenation reaction, which also takes place by electrophilic addition reaction mechanism. Along with that, we will also study the complete reaction mechanism of free radical substitution reaction, electrophilic addition reaction, free radical chain reaction, Markovnikov's rule and anti-Markovnikov rule. But before that, if you are new in this channel, then please subscribe the channel so that you can get notifications of all the newly uploaded videos and also like and share the video. So let's start the video from our first topic, that is preparation of haloalkanes from alkanes by free radical substitution reaction mechanism. Preparation of haloalkanes from हाइड्रोकार्बन, और यहाँ पे जो हम लोग हाइड्रोकार्बन यूज करने वाले हैं दैट इज alkane. That means haloalkane is obtained by the substitution reaction of alkane compound with free radical of halogen obtained by the homolytic fission of dihalogen. That means suppose अगर आपके पास एक alkane है दैट इज RH, अगर आप इसके अंदर डाइहैलोजन ऐड करते हैं तो इनिशियली आपके डाइहैलोजन में से फ्री रेडिकल फॉर्म होंगे दैट इज X रेडिकल एंड X रेडिकल. अब इनमें से एक X रेडिकल alkane पे अटैक करेगा और एट द सेम टाइम alkane में से एक H रेडिकल के पास आएगा. अब ये दोनों कंबाइन होके हमें क्या मिलेंगे, तो फर्स्ट प्रोडक्ट मिलेगा हमें हेलोअल्केन जो कि हमारे अल्काइल और फ्री रेडिकल के कॉम्बिनेशन से बना है, एंड सेकेंड हमें बाय प्रोडक्ट मिलेगा हाइड्रोजन हैलाइड जो कि हमें अल्केन के हाइड्रोजन और सेकेंड फ्री रेडिकल के कॉम्बिनेशन से मिला है. नाउ इन दिस रिएक्शन आप देख सकते हैं कि हमने हैलोजन को ऐड किया है और इसलिए हम इस रिएक्शन को हैलोजनेशन बोलते हैं. नाउ इन दिस रिएक्शन जो हैलोजन का फ्री रेडिकल है वो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है, इसलिए हम इसे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं. नाउ इसके एक एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं. इन फर्स्ट एग्जाम्पल क्लोरोमीथेन इज ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ मीथेन विद द डाइक्लोरीन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट. नाउ इस रिएक्शन को देखते हैं. यहाँ पे हमारा जो मीथेन है इट इज अवर alkane and here it is our chlorine gas. Now chlorine gas का सबसे पहले होमोलाइटिक फिजन होगा. सो होमोलाइटिक फिजन का कॉन्सेप्ट आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ा है, जिसके अंदर आपने स्टडी किया था कि किसी भी कोवलेंट मॉलिक्यूल के अगर इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वली दोनों एटम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो उसे बोलते हैं होमोलाइटिक फिजन. और ये जो होमोलाइटिक फिजन है इट इज एक्चुअली एंडोथर्मिक प्रोसेस. अब इस एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए हमें चाहिए एनर्जी, और ये जो एनर्जी हमें कहाँ से मिलने वाली है, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट. और सनलाइट के अंदर आप जानते हैं कि यूवी लाइट भी प्रेजेंट होता है, तो आप हम यूवी लाइट यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज हम नॉर्मली सनलाइट लिख सकते हैं विच इज़ डिनोटेड बाय H nu. अगर सनलाइट अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो वी कैन ऑल्सो यूज़ हीट, जिसके लिए हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है यहाँ पे हम लोग इसको सनलाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, एज वेल एज हम इसकी जगह हीट एनर्जी भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके कारण हमारा क्लोरीन मॉलिक्यूल क्लोरीन रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा. अब इस क्लोरीन रेडिकल में से जो हमारा फर्स्ट रेडिकल है ये अल्केन पे अटैक करेगा और यहाँ से अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम सेकेंड क्लोरीन रेडिकल पे अटैक करेगा. नाउ बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस क्लोरीन रेडिकल एंड दिस अल्काइल ग्रुप वी विल गेट क्लोरोमीथेन, एंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस हाइड्रोजन एंड सेकेंड क्लोरीन रेडिकल वी विल गेट HCl गैस. नाउ ये जो रिएक्शन है इसका ये सिंपल मैकेनिज्म है, बट एक्चुअल रिएक्शन मैकेनिज्म जो है ये कॉम्प्लिकेटेड है, विच टुक प्लेस इन 3 स्टेप्स, जो कि हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे. नाउ लेट्स डिस्कस द फ्री रेडिकल हैलोजनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर मीथेन. तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन को लिख लेते हैं, दैट इज मीथेन CH4 व्हेन कंबाइंस विद क्लोरीन मॉलिक्यूल
in the presence of sunlight or heat, it will produce chloromethane along with HCl as a byproduct. Now ये जो रिएक्शन है एक्चुअली इट इज अ 3 स्टेप रिएक्शन. तो हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं, दैट इज स्टेप नंबर 1, जिसको हम लोग बोलते हैं इनिशिएशन. नाउ इनिशिएशन जो स्टेप है यहाँ पे हमारा फ्री रेडिकल फॉर्म होता है. नाउ फ्री रेडिकल फॉर्म होने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, वी नीड क्लोरीन मॉलिक्यूल एज वेल एज एनर्जी, जो कि हमें इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट या फिर हीट मिल सकती है. तो सबसे पहले हमारे पास होता है क्लोरीन मॉलिक्यूल दैट इज Cl बॉन्ड Cl. नाउ इसके ऊपर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, सनलाइट और हीट. नाउ ये सनलाइट और हीट की मदद से हमारा जो क्लोरीन है इस मॉलिक्यूल का हो जाएगा होमोलाइटिक फ्यूजन. नाउ होमोलाइटिक फ्यूजन हम जानते हैं जिसके अंदर हमारा जो इलेक्ट्रॉन पेयर है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वो दोनों के बीच में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. नाउ इस इलेक्ट्रॉन पेयर की अगर हम बात करें तो ये रेड डॉट से हम इलेक्ट्रॉन पेयर को शो कर रहे हैं. नाउ ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स होमोलाइटिक फ्यूजन के बाद दोनों क्लोरीन एटम्स पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसको हमने हाफ फिशुक से शो किया है. नाउ इस होमोलाइटिक फ्यूजन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी हमें कहां से मिल रही है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सनलाइट और द हीट एनर्जी. नाउ जिसके कारण हमारा क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है इट विल कन्वर्ट इनटू Cl डॉट दैट इज आवर फ्री रेडिकल एंड सेकंड Cl फ्री रेडिकल. नाउ ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं दे आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. सो ये किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन रिच एटम्स पे या मॉलिक्यूल्स पे अटैक करेगा टू बिकम स्टेबल. सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म. नाउ स्टेप 2, इट इज नोन एज चेन प्रोपागेशन. नाउ ये जो स्टेप है यहाँ पे 2 सब स्टेप्स होते हैं जिनको हम इंडिविजुअली स्टडी करते हैं. तो इन फर्स्ट स्टेप हमारा जो मीथेन मॉलिक्यूल है जो कि रिएक्टेंट का अल्केन है, ये फर्स्ट स्टेप के अंदर जो क्लोरीन रेडिकल प्रोड्यूस हुआ इसके साथ रिएक्ट करता है. दैट मीन्स मीथेन CH4 विल रिएक्ट विद द क्लोरीन रेडिकल प्रोड्यूस इन द फर्स्ट स्टेप. अब जैसा कि हम जानते हैं कि क्लोरीन रेडिकल इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. नाउ इसकी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए मीथेन अपने अंदर से एक हाइड्रोजन रेडिकल इसको प्रोवाइड करेगा, जिसके कारण हमारा जो मीथेन है इट विल कन्वर्ट इनटू मिथाइल रेडिकल और साथ में प्रोड्यूस होगा HCl, जो कि हाइड्रोजन रेडिकल और क्लोरीन रेडिकल के कॉम्बिनेशन से मिला है. नाउ ये जो HCl प्रोड्यूस हुआ दिस इज अवर बाय प्रोडक्ट. नाउ यहाँ पे जो हमें मिथाइल रेडिकल मिला, दिस मिथाइल रेडिकल इज प्राइमरी रेडिकल. और रेडिकल्स की स्टेबिलिटी की सीरीज हम जानते हैं कि सबसे स्टेबल होता है टर्शरी, देन लेस स्टेबल होता है सेकेंडरी और लीस्ट स्टेबल होता है प्राइमरी. दैट मीन्स यहाँ पे जो हमें मिथाइल रेडिकल मिला इट इज एक्चुअली अनस्टेबल. नाउ ये मिथाइल रेडिकल स्टेप बी के अंदर अपनी अनस्टेबिलिटी को दूर करेगा. नाउ सेकेंड स्टेप में हमारा मिथाइल रेडिकल नेक्स्ट क्लोरीन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा. नो क्लोरीन मॉलिक्यूल अगेन क्या करेगा, ये अपना होमोलाइटिक फ्यूजन करेगा और जिसके कारण क्लोरीन रेडिकल प्रोड्यूस होगा. नाउ उसमें से एक क्लोरीन रेडिकल जो है वो मिथाइल रेडिकल के साथ कंबाइन होकर क्लोरोमीथेन बनाएगा, जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट है. और साथ में हमें मिलेगा नेक्स्ट क्लोरीन रेडिकल. अब यहां से रिएक्शन रिपीट होना स्टार्ट होता है. नाउ बी स्टेप में जो हमें क्लोरीन रेडिकल मिला, ये क्लोरीन रेडिकल फर्स्ट स्टेप यानी ए स्टेप के मीथेन यानी किसी और मीथेन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके अगेन मिथाइल रेडिकल फॉर्म करेगा. और यही मिथाइल रेडिकल बी स्टेप में सेकेंड क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके अगेन क्लोरीन रेडिकल फॉर्म करेंगे. यानी ये जो स्टेप ए एंड बी है ये दोनों स्टेप कंटिन्यूसली रिपीट होते जाएंगे लाइक अ लूप. यानी ये बार बार रिपीट होंगे, बार बार हमारे पास मिथाइल रेडिकल एंड क्लोरीन रेडिकल प्रोड्यूस होगा. और ये रेडिकल्स के प्रोडक्शन के कारण ये रिएक्शन कंटिन्यूसली चलता रहेगा, इसलिए से हम बोलते हैं चेन प्रोपागेशन रिएक्शन. स्टेप 3 दैट इज चेन टर्मिनेशन रिएक्शन. नाउ ये जो रिएक्शन है ये हमारे फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन का लास्ट स्टेप है जो कि रिएक्शन को स्टॉप करेगा. अब रिएक्शन स्टार्ट कैसे हुआ था, बाय द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल. दैट मीन्स जब फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन रुक जाएंगे यानी फ्री रेडिकल कंज्यूम हो जाएंगे तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा. अब जैसा कि हमने स्टेप 2 देखा था, यहां पे कंटिन्यूसली 2 फ्री रेडिकल्स फॉर्म हो रहे थे. दे वर क्लोरीन रेडिकल एंड मिथाइल रेडिकल. नाउ अगर इन क्लोरीन और मिथाइल रेडिकल को हम कंज्यूम कर दें दैट मीन्स हमारा रिएक्शन स्टॉप हो सकता है. अब इसको कंज्यूम करने की हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं. फर्स्ट, एक क्लोरीन रेडिकल किसी दूसरे क्लोरीन रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाए देन इट विल फॉर्म क्लोरीन मॉलिक्यूल. दूसरी पॉसिबिलिटी है कि एक मिथाइल रेडिकल किसी दूसरे मिथाइल रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाए एंड वी विल गेट ईथेन.
एंड लास्ट पॉसिबिलिटी है कि हमारा एक क्लोरीन रेडिकल एंड एक मिथाइल रेडिकल कंबाइन हो जाए एंड वी विल गेट क्लोरोमीथेन. सो बाय एनी ऑफ दिस 3 मेथड्स हमारे रेडिकल्स कंज्यूम हो जाएंगे और फाइनली हमारा रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा. तो इससे हम लोगों ने ये कंक्लूजन निकाला कि हमारा फर्स्ट स्टेप दैट इज इनिशिएशन, यहां से हमारा रिएक्शन स्टार्ट होता है. हमारा सेकेंड स्टेप दैट इज प्रोपागेशन, ये जो स्टेप है ये रिएक्शन को कंटिन्यू रखता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स. और हमारा जो लास्ट स्टेप है दैट इज चेन टर्मिनेशन, ये फ्री रेडिकल को कंज्यूम करके हमारे रिएक्शन को स्टॉप करता है. सो दिस वाज द रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन फॉर मीथेन. नाउ लेट्स डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ दिस रिएक्शन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोमीथेन. सपोज इनिशियली इस रिएक्शन में हमने जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है इसको एक्सेस में यूज किया, देन रिएक्शन फर्स्ट स्टेप के बाद स्टॉप नहीं होगा. दैट मीन्स यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज क्लोरोमीथेन, ये सेकेंड क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और हमें एक नया प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज CH2Cl2 along with HCl, दैट इज आवर डाइक्लोरोमीथेन. नाउ ये डाइक्लोरोमीथेन जो है ये नेक्स्ट क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा एंड वी विल गेट CHCl3 plus HCl, दैट इज आवर ट्राइक्लोरोमीथेन. और फाइनली ये ट्राइक्लोरोमीथेन नेक्स्ट क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके हमें मिलेगा CCl4 plus HCl, दैट इज टेट्राक्लोरोमीथेन. दैट मीन्स ये रिएक्शन हमारे फर्स्ट स्टेप में मोनोक्लोरोमीथेन, सेकेंड स्टेप में डाइक्लोरोमीथेन, थर्ड स्टेप में ट्राइक्लोरोमीथेन एंड फोर्थ स्टेप में टेट्राक्लोरोमीथेन प्रोड्यूस करेगा. दैट मीन्स एक्चुअली हमें एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं जबकि एक मिक्सचर ऑफ मोनो, डाई, ट्राई एंड टेट्राक्लोरोमीथेन मिलेगा. सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ दिस रिएक्शन. नाउ इसका हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशंस हमारे पास दो हैं. फर्स्ट सॉल्यूशन ये है कि अगर हम इस रिएक्शन के अंदर क्लोरीन जो हमने एक्सेस में लिया था उसी को इनिशियली हम लोग लिमिटेड क्वांटिटी में ले लें तो रिएक्शन फर्स्ट स्टेप के बाद स्टॉप हो जाएगा. दैट मीन्स हमें ओनली क्लोरोमीथेन मिलेगा. और इस रिएक्शन के अंदर यूज होने वाली मीथेन को अगर हम लोग एक्सेस में ले लें देन ऑल्सो इट इज पॉसिबल कि हमारा जो रिएक्शन है इसके अंदर फर्स्ट स्टेप के बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा. बट दिस कंडीशंस आर नॉट पॉसिबल इन लेबोरेटरी. सो ये रिएक्शन लेबोरेटरी में प्रीफर नहीं किया जाता. बट यस, दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोमीथेन. नाउ लेट्स डिस्कस द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस. नाउ हेलोजेंस के अंदर हमारे पास टोटल 4 हेलोजेंस हैं दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. नाउ इस टॉपिक के अंदर हम इन हेलोजेंस की रिएक्टिविटी को डिस्कस करेंगे एज वेल एज इन हेलोजेंस के रिएक्शन को आल्केन के साथ करने में जो लिमिटेशंस आती हैं उनको डिस्कस करेंगे एज वेल एज सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे. नाउ एज पर द रिएक्टिविटी सीरीज हमें पता है कि फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव हेलोजन. नाउ फ्लोरीन से लेस रिएक्टिव हेलोजन है क्लोरीन, क्लोरीन से लेस रिएक्टिव हेलोजन है ब्रोमीन एंड आयोडीन इज द लीस्ट रिएक्टिव हेलोजन. नाउ जैसा कि हमें पता है कि फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव, सो इसका जब हम रिएक्शन करते हैं आल्केन के साथ सो ये रिएक्शन जो होता है इट इज वेरी फास्ट. सो अगर हम आल्केन के साथ फ्लोरीन को रिएक्शन करेंगे तो हमारा जो रिएक्शन होगा वो कैसा हो जाएगा? इट वुड बी विग्रस एंड सम टाइम ये रिएक्शन एक्सप्लोजिव भी हो सकता है. सो इट इज सजेस्टेड दैट कि हम फ्लोरीन को आल्केन के साथ डायरेक्ट रिएक्ट ना करें. सो व्हाट वी कैन डू, इसका सॉल्यूशन है कि हम लोग फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स यूज कर सकते हैं जिसकी मदद से हम लोग फ्लोरो आल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इस चैप्टर के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे स्वार्ट्स रिएक्शन जो कि एक हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है जहां पे हम मेटल फ्लोराइड की मदद से फ्लोरो आल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं. नाउ अगर हम बात करें आयोडीन की तो हमें पता है कि आयोडीन इज द लीस्ट रिएक्टिव हेलोजन. अब ये लीस्ट रिएक्टिव है तो अगर हम इसको रिएक्ट करेंगे आल्केन के साथ सो रिएक्शन क्या हो जाएगा? इट वुड बी वेरी स्लो. इट इज द फर्स्ट लिमिटेशन. सेकेंड लिमिटेशन ये है कि जब आल्केन को हम आयोडीन के साथ रिएक्ट करते हैं एट दैट टाइम HI प्रोड्यूस होता है जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है. नाउ इसके कारण रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो जाता है. नाउ इसको समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं. सपोज हमारे पास आल्केन में मीथेन है दैट इज CH4. अगर हम इसको रिएक्ट कर रहे हैं आयोडीन के साथ दैट इज I2. नाउ इन दिस प्रोसेस हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी CH3I प्लस HI. नाउ इस प्रोसेस के अंदर जो HI प्रोड्यूस हुआ है दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट.
नाउ ये रिड्यूसिंग एजेंट अपना ऑक्सीडेशन करेगा और अगेन आइडो अल्केन का रिडक्शन करेगा, जिसके कारण रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा और हमें फिर से मीथेन और आयोडीन मिलने लगेगा। नाउ इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ये है कि हम इस रिएक्शन के अंदर ऐड कर सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड एंड HiO3। नाउ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या रोल प्ले करेंगे इसको डिस्कस करते हैं। नाउ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज HNO3 या फिर HiO3 जो है HI को ऑक्सीडाइज कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर हम HNO3 यूज कर रहे हैं तो 6 मोल्स ऑफ HNO3 रिएक्ट करेगा HI के साथ और उसे कन्वर्ट कर देगा HiO3 प्लस 6NO2 एंड 3H2O। इसी तरह से अगर HiO3 यूज कर रहे हैं एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये HI के साथ रिएक्ट करेगा और HI को कन्वर्ट कर देगा इन I2 एंड 3 मोल्स ऑफ वाटर। सो इन दिस वे ये पूरे रिएक्शन को कंट्रोल करता है, रिवर्स रिएक्शन को प्रिवेंट करता है। नाउ बात करते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन की। ये दोनों मीडियम रिएक्टिविटी शो कर रहे हैं एज वेल एज इन दोनों का रिएक्शन मैकेनिज्म भी सिमिलर है, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने क्लोरीन के केस में स्टडी कर लिया है। नाउ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स के अंदर हम सेकेंड रिएक्शन को डिस्कस करते हैं, जहां पे मिक्सचर्स ऑफ आइसोमर्स ऑफ क्लोरोप्रोपेन ऑब्टेन होता है बाय द हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ प्रोपेन विद डाइक्लोरीन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। नाउ इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि प्रोपेन को हमने जब क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो हमें प्रोडक्ट में 1 क्लोरोप्रोपेन मिला एज वेल एज 2 क्लोरोप्रोपेन मिला। अब 1 क्लोरोप्रोपेन जो है इसका परसेंटेज है 45% एंड 2 क्लोरोप्रोपेन इज 55%। दैट्स व्हाई 2 क्लोरोप्रोपेन इज आवर मेजर प्रोडक्ट एंड 1 क्लोरोप्रोपेन इज आवर माइनर प्रोडक्ट। अब ये जो परसेंटेज का प्रेडिक्शन है एक्चुअली ये हम लोग थ्योरेटिकली नहीं कर सकते, इट इज एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना। लेकिन मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट के प्रेडिक्शन के लिए हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल। सेकेंड कॉन्सेप्ट जो हमारा होगा इट इज रिएक्टिविटी, थर्ड इज सेलेक्टिविटी एंड लास्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। नाउ हम लोग फर्स्ट कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, दैट इज रेडिकल स्टेबिलिटी। नाउ जैसा कि हम जानते हैं कि क्लोरीन जो है ये टर्मिनल कार्बन दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन पे अटैक कर सकता है, और ये जिस कार्बन पे अटैक करेगा वो कार्बन एक्चुअली सबसे पहले रेडिकल फॉर्म करेंगे और टर्मिनल कार्बन हमारे प्राइमरी रेडिकल फॉर्म करेंगे। नाउ सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि हमारा कार्बन जो है मिडल वाला इस पे क्लोरीन रेडिकल अटैक करेगा, और ये तभी पॉसिबल है जब हमारा मिडल कार्बन भी रेडिकल बनाए, दैट इज सेकेंडरी रेडिकल। अब इसका रिएक्शन मैकेनिज्म आपने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है कि इस रिएक्शन के अंदर हमारे इंटरमीडिएट स्टेप में रेडिकल्स फॉर्मेशन होते हैं, जिसमें हमारा कार्बन जो है वो रेडिकल फॉर्म करता है। नाउ रेडिकल्स की स्टेबिलिटी की अगर हम सीरीज की बात करें तो टर्शरी रेडिकल्स आर मोस्ट स्टेबल, सेकेंडरी इज लेस स्टेबल एंड प्राइमरी इज लीस्ट स्टेबल। नाउ इस स्टेबिलिटी की सीरीज के हिसाब से हम समझ सकते हैं कि हमारा सेकेंडरी रेडिकल बनने के चांसेस ज्यादा है एंड प्राइमरी रेडिकल बनने के चांसेस कम है। इस कारण से क्लोरीन जो है वो मिडल वाले कार्बन पे अटैक पहले करेगा, जिसके कारण हमारा मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो 2 क्लोरोप्रोपेन होगा। नाउ क्वेश्चन ये अराइज होता है फिर 1 क्लोरोप्रोपेन बनने के चांसेस कहां से अराइज हुए। नाउ इसके लिए हमें एक दूसरा एग्जांपल समझना पड़ेगा जिसके अंदर हम पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करेंगे। नाउ अगर आप देख सकते हैं कि क्लोरीन रेडिकल जो है अगर मिडल वाले कार्बन पे अटैक करेगा तो यहाँ पे एक्चुअली 2 हाइड्रोजन को वो सब्स्टिट्यूट कर सकता है, जबकि अगर क्लोरीन रेडिकल टर्मिनल कार्बन दैट इज फर्स्ट या फिर थर्ड कार्बन पे अटैक करेगा तो एक्चुअली टोटल मिला के ये 6 हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। नाउ अगर हम सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो सब्स्टिट्यूशन में मिडल वाले कार्बन पे लेस हाइड्रोजन्स हैं, लेकिन मिडल वाले कार्बन की रेडिकल्स की स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो इन दोनों के क्यूमुलेटिव इफेक्ट के कारण हम बोल सकते हैं कि 1 क्लोरोप्रोपेन बनने के भी चांसेस होंगे बिकॉज ऑफ दिस 6 सब्स्टिट्यूशन, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी कम होगी, इसके कारण इसका परसेंटेज या प्रपोर्शन भी लेस होगा। इसलिए 1 क्लोरोप्रोपेन हमारा माइनर प्रोडक्ट कहलाया जाएगा, जबकि 2 क्लोरोप्रोपेन जो है ये मेजर प्रोडक्ट होगा। इसके अलावा इसके अंदर 2 फैक्टर्स और काम करते हैं, दैट इज रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन इज एक्चुअली लेस रिएक्टिव कंपेयर टू फ्लोरीन, लेकिन हाँ क्लोरीन जो है ये सेलेक्टिविटी में ज्यादा है, क्लोरीन फ्लोरीन से ज्यादा सेलेक्टिव है। तो क्लोरीन हमेशा उसी कार्बन को सेलेक्ट करेगा जो स्टेबिलिटी में ज्यादा है। इसलिए मैंने आपको इनिशियल यही बता दिया कि क्लोरीन मिडल वाले कार्बन को सेलेक्ट करेगा क्योंकि वहां पे सेकेंडरी रेडिकल फॉर्म होता है। सो इसके हिसाब से भी हम बोलने जाएंगे तो हमारा मेजर प्रोडक्ट 2 क्लोरोप्रोपेन होगा, जबकि 1 क्लोरोप्रोपेन बनने के चांसेस कम होंगे क्योंकि उसकी सेलेक्टिविटी क्लोरीन के लिए
लेस होगी क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है। लेकिन इन सभी इफेक्ट्स के कंबाइन अगर हम इफेक्ट को देखेंगे तो हमें दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे, दैट इज 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन, और परसेंटेज जो होगा इट विल बी 45% फॉर 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 55% फॉर 2 क्लोरोप्रोपेन। प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स फ्रॉम अल्केन्स। यहाँ पे हम लोग हेलो अल्केन प्रिपेयर करने वाले हैं बाय द रिएक्शन ऑफ अल्केन्स विथ हाइड्रोजन हैलाइड, और यहाँ पे जो रिएक्शन होगा दैट वुड बी एडिशन रिएक्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन। सो हम लोग इस रिएक्शन के थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन alkenes are reacted with hydrogen halide, that is HX, the pi bond between the carbon-carbon atom break and addition reaction take place where hydrogen atom is attached to one carbon and halogen to the other carbon. This reaction is also called hydrohalogenation reaction. And यहाँ पे halogen क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में से कोई भी हो सकता है। Now इसका एक सिंपल जनरल वर्जन देख लेते हैं। सपोज दिस इज अ alkene and this is hydrogen halide. नाउ इस अल्कीन के अंदर जो हमारा फर्स्ट बॉन्ड है दैट इज सिग्मा एंड सेकंड बॉन्ड इज पाई। नाउ ये जो पाई बॉन्ड है ये इनिशियली डिसोसिएट हो जाता है, और इसके डिसोसिएशन के बाद हाइड्रोजन हैलाइड में से हैलोजन अगर फर्स्ट कार्बन पे चला गया देन हाइड्रोजन सेकंड कार्बन पे ऐड हो जाता है, एंड बाय दैट वी विल गेट हेलो अल्केन। नाउ इन दिस रिएक्शन हमारा जो एडिशन होता है हाइड्रोजन हैलाइड का ये होता है ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ दिस पाई बॉन्ड। सो इस रिएक्शन को हम लोग एडिशन रिएक्शन बुला सकते हैं, एंड ड्यूरिंग द एडिशन रिएक्शन हाइड्रोजन एंड हेलोजन बोथ आर एडेड, सो इट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन। नाउ फॉर हाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स फ्रॉम सिमेट्रिक अल्केन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिमेट्रिक अल्केन क्या होते हैं? द अल्केन वेयर द कार्बन ऑन बोथ द साइड्स ऑफ पाई बॉन्ड्स आर इक्वल, दैट मीन्स ऐसे अल्कीन जिनके डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन्स इक्वल होते हैं उन्हें हम सिमेट्रिक अल्कीन बुलाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अल्कीन में इथीन को कंसीडर किया है, और यहाँ पे इथीन का जो ये डबल बॉन्ड है इनके दोनों तरफ एक एक कार्बन प्रेजेंट है, दैट मीन्स दिस इज अ सिमेट्रिक अल्कीन। और जब हम इन्हें रिएक्ट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ दैट इज आवर हाइड्रोजन हैलाइड, वी विल गेट अ सिंगल प्रोडक्ट दैट इज क्लोरोइथेन। नाउ इस रिएक्शन के सिंपल मैकेनिज्म को हम डिस्कस करते हैं। तो इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि हमारा इथीन जो है इसका पाई बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएगा, और आफ्टर दैट हमारा हाइड्रोजन हैलाइड दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हेलोजन दैट इज क्लोरीन एक कार्बन पर अगर ऐड होगा सो हाइड्रोजन अदर कार्बन पे ऐड हो जाएगा, एंड वी विल गेट क्लोरोइथेन दैट इज आवर हेलो अल्केन। बट एक्चुअली ये रिएक्शन एक डिफरेंट मैकेनिज्म से कंप्लीट होता है, दैट इज अ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ सिमेट्रिक अल्कीन। सो ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। इन आवर फर्स्ट स्टेप इलेक्ट्रोफाइल जो है ये अल्कीन पे अटैक करता है एंड कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। नाउ इसको रिएक्शन में हम लोग स्टडी करते हैं। नाउ जैसे कि हम जानते हैं कि इथीन इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। नाउ इस पे हम लोग HCl को अटैक कर रहे हैं। अब HCl जो है इट इज पोलर इन नेचर, दैट मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा एंड क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। नाउ इसका हो जाएगा हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। नाउ हेट्रोलाइटिक फ्यूजन के बाद इसमें से 2 आयंस रिलीज होंगे, दे विल बी H+ एंड Cl-। नाउ H+ जो है इट इज अवर इलेक्ट्रोफाइल एंड Cl- इज अवर न्यूक्लियोफाइल। अब यहां पे हम जानते हैं कि H+ जो है ये स्मॉल इन साइज होगा, दैट मीन्स इट इज मोर एक्टिव, और ये फर्स्ट अटैक करेगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट अटैक करेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब ये अटैक कहां करेंगे? जहां से इनको इलेक्ट्रॉन इजिली मिल सकते हैं। अब हमारा जो अल्कीन है दैट इज इथीन, इस पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट है एंड पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच होता है, दैट मीन्स ये H+ पाई बॉन्ड के लिए किसी भी एक कार्बन पे अटैक कर सकता है। नाउ सपोज इसने हमारे फर्स्ट कार्बन पे अटैक किया, सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए पाई बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? इन आवर प्रोडक्ट वी विल गेट CH3 आफ्टर द एडिशन ऑफ दिस H+ एंड सिंगल बॉन्ड CH2। अब क्योंकि इन दोनों के बीच में से पाई बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे मूव हो चुका है, दैट मीन्स अब सेकंड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एंड दैट इज आवर कार्बोकैटायन।
सो हमारे फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, पहले हमारा इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हुआ एंड सेकेंड नंबर पे हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ। अब यहाँ पे हमारे पास लास्ट में बच जाता है दिस हेलोजन, दैट इज आवर न्यूक्लियोफाइल। अब सेकेंड स्टेप में यही न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा, यानी कार्बोकैटायन न्यूक्लियोफाइल को अपने अंदर ट्रैप करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेलोअल्केन। नाउ इन सेकेंड स्टेप हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है ये कार्बोकैटायन के साथ अटैच हो जाएगा, दैट मीन्स जो न्यूक्लियोफाइल है ये ट्रैप हो जाएगा बाय कार्बोकैटायन और हमें हेलोअल्केन मिलेगा एज आवर फाइनल प्रोडक्ट। सो हमारा कार्बोकैटायन था जो फर्स्ट स्टेप में प्रोड्यूस हुआ था, इट वाज CH3CH2 प्लस। नाउ हमारा जो न्यूक्लियोफाइल था दैट वाज Cl माइनस। अब क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है, दैट मीन्स इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। नाउ कार्बोकैटायन जो है इट इज इलेक्ट्रो डेफिशिएंट। अब हमारा जो न्यूक्लियोफाइल ये अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बोकैटायन को डोनेट करेगा और दोनों आपस में बॉन्ड बनाने के बाद प्रोडक्ट बनाएंगे, दैट इज CH3CH2Cl। दिस इज आवर मेन प्रोडक्ट क्लोरोइथेन। सो दिस वाज द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ symmetric alkene when it is reacted with hydrogen halide, and these reactions take place by the electrophilic addition reaction mechanism where hydrogen and halogen दोनों ऐड होते हैं, so it is also known as hydrohalogenation reaction. Preparation of haloalkanes from asymmetric alkene by reaction of hydrogen halide. Now first of all asymmetric alkene क्या होता है? So those alkene जिनके डबल बॉन्ड के दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन इक्वल नहीं होते हैं, दे आर एसिमेट्रिक अल्कीन। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल में प्रोपीन को यूज किया है, तो प्रोपीन के जो ये पाई बॉन्ड है इसके लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हैं कि 2 कार्बन्स हैं, जबकि राइट हैंड साइड 1 कार्बन है, दैट मीन्स इट इज अ एसिमेट्रिक अल्कीन। नाउ प्रोपीन को जब हम लोग HBr के साथ रिएक्ट करते हैं, दैट इज हाइड्रोब्रोमिक एसिड, तो हमें प्रोडक्ट में 2 कंपाउंड्स मिलते हैं, दैट इज 1 ब्रोमोप्रोपेन एंड 2 ब्रोमोप्रोपेन। दे आर पोजिशन आइसोमर्स ऑफ दिस हेलो कंपाउंड। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हमारा जो ब्रोमीन है वो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड कार्बन दोनों पे अटैक कर सकता है। सो देयर इज 2 पॉसिबिलिटीज। तो हमारे पास प्रोडक्ट में भी 2 चांसेस हैं, दैट इज 1 ब्रोमोप्रोपेन और 2 ब्रोमोप्रोपेन। नाउ वी कैन सी दैट कि 1 ब्रोमोप्रोपेन के चांसेस कम है, दैट इज मिनिमम। सो इसको हम लोग कंसिडर करेंगे आवर माइनर प्रोडक्ट, जबकि हम देख सकते हैं कि 2 ब्रोमोप्रोपेन की चांसेस प्रोडक्शन के ज्यादा हैं, इट इज मैक्सिमम। सो हम इसको कंसिडर करेंगे इट इज अवर मेजर प्रोडक्ट। अब ये माइनर और मेजर प्रोडक्ट का जो प्रिडिक्शन है वो हम कैसे कर सकते हैं? वी कैन प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट बाय द एप्लीकेशन ऑफ मार्कोनिकॉस रूल। और ये जो रिएक्शन है दिस ऑल्सो अकर्स बाय द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ एसिमेट्रिक अल्कीन यूजिंग मार्कोनिकॉस रूल। सो ये जो रिएक्शन है इट ऑल्सो अकर्स इन 2 स्टेप। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, जैसा कि हमने पहले भी देखा था इन फर्स्ट रिएक्शन। नाउ यहां पे हमारा जो रिएक्टेंट है दैट इज प्रोपीन। तो प्रोपीन दैट इज CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस पे हम लोग ऐड कर रहे हैं हाइड्रोजन हैलाइड दैट इज HBr। अब HBr जो है इट इज पोलर इन नेचर, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा एंड ब्रोमीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। अब यहाँ पे जो हमारा HBr है इसका हो जाएगा हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। नाउ हेट्रोलाइटिक फ्यूजन के अंदर हमेशा आयंस प्रोड्यूस होते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे 2 आयंस प्रोड्यूस होंगे, एक कैटायन और एक एनायन। तो हमारा जो कैटायन प्रोड्यूस होगा दैट विल बी H+ और हमारा जो एनायन प्रोड्यूस होगा दैट विल बी Br-। अब जो H+ है इट इज अवर इलेक्ट्रोफाइल एंड Br- है इट इज अवर न्यूक्लियोफाइल। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल जो है H+ इट इज मोर एक्टिव, तो ये पहले अटैक करेगा। नाउ इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये उस कार्बन पे अटैक करेगा जहां से इसको इलेक्ट्रॉन इजीली मिल सकता है। अब यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है ये फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में है। अब हमारा जो H+ है दैट इज आवर इलेक्ट्रोफाइल, ये 2 जगह पे अटैक कर सकता है, यानी फर्स्ट और सेकंड कार्बन दोनों पे ये अटैक कर सकता है। नाउ सपोज हमारा इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट कार्बन पे अटैक करता है, तो हमारा जो पाई बॉन्ड है वो फर्स्ट कार्बन की तरफ मूव हो जाएगा टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू दी H+ आयन। सिमिलरली अगर हमारा H+ सेकेंड कार्बन पे अटैक करता है, सो ऐसे टाइम पे हमारा जो पाई बॉन्ड है दैट विल मूव टू
सेकेंड कार्बन टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू दी H+ आयन। सो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, तो हम दोनों पॉसिबिलिटीज को लिख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी कि अगर हमारा H+ फर्स्ट कार्बन पे अटैक करेगा तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, देन वी विल गेट CH3 देन CH सिंगल बॉन्ड CH3। और यहां पे हमारा जो पाई बॉन्ड है वो फर्स्ट कार्बन पे मूव हो चुका है, इसलिए हमारी मिडिल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दैट इज कार्बोकैटायन। और ये कौन से टाइप का कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, इट इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन। नाउ सिमिलरली अगर हमारा जो H+ है अगर वो सेकेंड नंबर के कार्बन पे अटैक करता है, दिस इज आवर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी। तो यहां पे हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, तो प्रोडक्ट में हमें मिलेगा CH3 CH2 एंड CH2। नाउ क्योंकि इस बार हमारा जो पाई बॉन्ड है वो सेकेंड कार्बन पे मूव हो चुका है, इसलिए हमारी फर्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दैट मीन्स इस बार जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा यहां पे हमें मिलेगा प्राइमरी कार्बोकैटायन। नाउ कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी की सीरीज है वो हमने ऑलरेडी 11 से पढ़ रखी है, दैट इज टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, देन सेकेंडरी कार्बोकैटायंस आर लेस स्टेबल एंड प्राइमरी कार्बोकैटायंस आर लीस्ट स्टेबल। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सेकेंडरी एंड प्राइमरी कार्बोकैटायंस फॉर्म हो रहा है। अब इनमें से हमारा सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो है ये मोर स्टेबल होता है, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट, और प्राइमरी कार्बोकैटायंस जो है वो लेस स्टेबल है, देन इट विल बी आवर माइनर प्रोडक्ट। अब क्योंकि हमने मेजर प्रोडक्ट यहां से प्रिडिक्ट कर लिया है, तो दैट मीन्स हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है दैट इज Br-, ये सेकेंड स्टेप में सेकेंडरी कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्केन। नाउ सेकेंड स्टेप, सो सेकेंड स्टेप में हमारा जो कार्बोकैटायन है दैट इज अवर सेकेंडरी कार्बोकैटायन विच वाज द मेजर प्रोडक्ट इन अवर फर्स्ट स्टेप, ये क्या करेगा, इट विल ट्रैप दी Br-, जो कि हमारा न्यूक्लियोफाइल था, टू फॉर्म अवर हेलो अल्केन। सो इक्वेशन को हम लोग डिस्कस करते हैं। सो हमारा इक्वेशन होगा CH3 CH प्लस CH3, ये हमारा सेकेंडरी कार्बोकैटायन था। अब इस पे हमारा जो Br- है वो अटैक करेगा। अब Br- जो है ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन रिच, और इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी अवेलेबल है। अब उसमें से एक लोन पेयर वो मिडल वाले कार्बन दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को डोनेट करेगा एंड एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा एंड हमारा कंपाउंड होगा CH3 CH Br CH3 दैट इज 2 ब्रोमोप्रोपेन, जो कि हमारा मेजर प्रोडक्ट है। नाउ ये जो मेजर प्रोडक्ट है ये कैसे प्रेडिक्ट किया हम लोगों ने, रिएक्शन मैकेनिज्म से, बट ये मार्कोनिकॉफ रूल से भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो व्हाट इज मार्कोनिकॉफ रूल, सो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू asymmetric alkene, at that time the halogen will go to the carbon having less number of hydrogen। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो प्रोपीन है ये हमारा asymmetric alkene है और HBr है ये हमारा हाइड्रोजन हैलाइड है। अब इसमें से हेलोजन जो है दैट इज Br-, ये अटैक करेगा तो ये कौन से कार्बन पे जाएगा, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। अब यहाँ पे हमारे पास दो कार्बन है, फर्स्ट कार्बन जिसपे हमारे 2 हाइड्रोजन है एंड सेकेंड कार्बन जिसपे 1 हाइड्रोजन है। नाउ एज पर द स्टेटमेंट ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल, Br- को उस कार्बन पे जाना चाहिए जहां पे हाइड्रोजन लेस है, दैट इज अवर सेकेंड कार्बन। सो हमारे प्रोडक्ट में जो मेजर प्रोडक्ट बनना चाहिए वो होगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। दिस प्रेडिक्शन वाज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल, लेकिन जो एक्चुअल रिएक्शन मैकेनिज्म है वो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म। प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम asymmetric alkene by the reaction of hydrogen bromide in the presence of organic peroxide। अब asymmetric alkene क्या होता है आप ऑलरेडी जानते हैं। These are the alkene where on the both sides of double bond the number of carbons are unequal। और यहाँ पे जो हम alkene यूज कर रहे हैं it is propene। Now propane is reacted with HBr that is hydrobromic acid, और प्रोडक्ट में हमें 2 कंपाउंड्स मिल रहे हैं, फर्स्ट इज 1 ब्रोमोप्रोपेन एंड सेकंड वन इज 2 ब्रोमोप्रोपेन। नाउ यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट का प्रपोर्शन है ये चेंज हो चुका है। नाउ आवर 2 ब्रोमोप्रोपेन बिकम्स माइनर प्रोडक्ट एंड 1 ब्रोमोप्रोपेन बिकेम मेजर प्रोडक्ट। अब ये जो चेंज है इसका रीजन क्या है, द रीजन इज द प्रेजेंस ऑफ दिस कैटालिस्ट दैट इज ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। नाउ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स में हम जनरली टर्शरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड्स को यूज करते हैं और इसकी जगह हम लोग यूज कर सकते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। नाउ ये पेरोक्साइड के प्रेजेंस से हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म टोटली चेंज हो जाता है। इनिशियली
इन एब्सेंस ऑफ दिस पैरोक्साइड्स हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म। नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ दीज पैरोक्साइड्स हमारा जो रिएक्शन है इट बिकम्स फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन मैकेनिज्म, बिकॉज ऑफ विच हमारा मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट भी चेंज हो जाता है, एज वेल एज हमारा जो रूल है दैट ऑल्सो चेंजेस। इनिशियली हम लोग इन एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिक पैरोक्साइड मार्कोनिकॉफ रूल को अप्लाई करते थे। नाउ दिस टाइम वी हैव टू अप्लाई एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। दैट मीन्स आवर हेलोजन विल गो टू द कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की जगह वी कैन ऑल्सो यूज द टर्म दैट इज खार्श इफेक्ट, और वी कैन ऑल्सो यूज द टर्म पैरोक्साइड इफेक्ट फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ प्रोडक्ट। और इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को हम आगे डिस्कस करेंगे, दैट इज फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ एसिमेट्रिक अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पैरोक्साइड। अब ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है ये एक्चुअली 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। सो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है इट इज नोन एज चेन इनिशिएशन स्टेप। अब यहां से हमारा रिएक्शन स्टार्ट होता है और इस स्टेप में एक्चुअली क्या प्रोड्यूस होता है, इट विल क्रिएट फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हमारे फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट हो जाता है और यहीं से हमारा रिएक्शन जो है ये होता है स्टार्ट। नाउ इसके अंदर 2 सब स्टेप्स हैं, जिसके अंदर फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज ए सब स्टेप। यहां पे हमारा सबसे पहले पैरोक्साइड दैट इज ROOR इसका डिसोसिएशन होता है। अब यहां से होता है होमोलाइटिक फ्यूजन। नाउ इस होमोलाइटिक फ्यूजन के कारण जो इलेक्ट्रॉन पेयर है दोनों के बीच में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और हमें जो फ्री रेडिकल मिलते हैं दे आर RO डॉट प्लस RO डॉट, यानी हमारा जो पैरोक्साइड है ऑर्गेनिक ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो चुका है। नाउ दीज फ्री रेडिकल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो अपनी ये डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए किसी और ग्रुप से या एटम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। नाउ सेकेंड स्टेप में जो कि बी स्टेप है, यहां पे हमारा फ्री रेडिकल दैट इज RO डॉट ये अटैक करता है HBr पे। नाउ HBr भी सबसे पहले करेगा अपना होमोलाइटिक फ्यूजन। नाउ इस होमोलाइटिक फ्यूजन के अंदर 2 फ्री रेडिकल क्रिएट होंगे, फर्स्ट इज H रेडिकल एंड सेकंड वन इज Br रेडिकल। नाउ इसमें से जो H रेडिकल है वो O के पास जाएगा एंड इट विल फॉर्म ROH एंड साथ में प्रोड्यूस होगा Br रेडिकल। नाउ दिस Br रेडिकल विल बी यूज्ड इन द सेकंड स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन मैकेनिज्म दैट इज चेन प्रोपागेशन स्टेप। Now our second step is chain propagation step. Now यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट स्टेप के अंदर फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हुआ था उसकी हेल्प से हम लोग नए फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करते हैं और इस चेन प्रोपागेशन स्टेप के अंदर जो भी सब स्टेप्स हैं ये कंटिन्यूसली रिपीट होते हैं, जिसके कारण हमारा जो चेन है वो प्रोपागेट कर सकता है। नाउ इस रिएक्शन के भी 2 स्टेप्स हैं, तो स्टेप ए की बात करते हैं। तो इसके अंदर हमारा जो अल्कीन है दैट इज प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये फर्स्ट स्टेप के अंदर जो फ्री रेडिकल क्रिएट हुआ था दैट इज Br रेडिकल, इसके साथ रिएक्ट करेगा। अब Br रेडिकल जो है वो प्रोपीन के 2 पोजीशंस पे अटैक कर सकता है। नाउ सपोज ये फर्स्ट नंबर के कार्बन पे अटैक करेगा तो जो पाई बॉन्ड है वो सेकंड कार्बन पे मूव हो जाएगा, या सेकंड पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो Br रेडिकल है वो मिडिल वाले कार्बन यानी सेकंड नंबर के कार्बन पे अटैक करेगा। एट दैट टाइम जो पाई बॉन्ड है वो फर्स्ट नंबर के कार्बन पे मूव हो जाएगा। अब इन दोनों पॉसिबिलिटीज के प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट करते हैं। तो सपोज हमारा फर्स्ट पॉसिबिलिटी दैट मींस Br फर्स्ट कार्बन पे अटैक कर रहा है, देन दैट टाइम हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट विल बी CH3 CH CH2 Br। और क्योंकि पाई बॉन्ड जो है वो सेकंड नंबर के कार्बन पे मूव हो चुका है तो इट विल बिकम फ्री रेडिकल एंड दिस फ्री रेडिकल इज एक्चुअली सेकेंडरी फ्री रेडिकल। नाउ सिमिलरली अगर हम लोग सेकेंड स्टेप की बात करें दैट मीन्स अगर हमारा Br सेकेंड कार्बन पे अटैक करता है तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, तो इसके प्रोडक्ट को भी हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं। द प्रोडक्ट विल बी CH3 CH Br एंड CH2। और क्योंकि हमारा जो पाई बॉन्ड है वो फर्स्ट कार्बन पे मूव हो जाएगा सो इट विल ऑल्सो क्रिएट अ फ्री रेडिकल दैट इज एक्चुअली प्राइमरी फ्री रेडिकल। नाउ फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी सीरीज है इट इज सिमिलर टू कार्बोकैटायन, दैट मींस टर्शरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, सेकेंडरी इज less stable and primary free radical is
लीस्ट स्टेबल। सो इसके हिसाब से हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल वाला कंपाउंड है दैट विल बी अवर मेजर प्रोडक्ट एंड प्राइमरी फ्री रेडिकल जो कंपाउंड बन रहा है दैट विल बी अवर माइनर प्रोडक्ट। सो दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे दो प्रोडक्ट के चांसेस हैं, जिसमें से हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है इट विल बी सेकेंडरी फ्री रेडिकल, जो कि हमारे इस चेन प्रोपागेशन के बी स्टेप में यूज होगा। नाउ इन स्टेप बी हमारे जो ए स्टेप के अंदर फ्री रेडिकल क्रिएट हुआ था दैट इज अवर सेकेंडरी फ्री रेडिकल, ये रिएक्ट करेगा एक नए HBr मॉलिक्यूल के साथ। नाउ HBr मॉलिक्यूल सबसे पहले करेगा अपना होमोलैटिक फ्यूजन, जिसके कारण H रेडिकल एंड Br रेडिकल क्रिएट होगा। अब यहां से H रेडिकल हमारे सेकेंडरी फ्री रेडिकल के ऊपर अटैक करेगा, जिसके कारण हमें एक कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी CH3 CH2 CH2 Br विच इज 1 ब्रोमोप्रोपेन, जो कि हमारा मेजर प्रोडक्ट था। लेकिन इसके साथ में हमें एक नया प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज Br रेडिकल, जो कि हमारा बी स्टेप के अंदर क्रिएट हो रहा है। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो बी स्टेप के अंदर Br रेडिकल क्रिएट हुआ ये अगेन एक नए प्रोपेन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा एंड स्टेप ए को रिपीट करेगा। दैट मींस अगेन एक सेकेंडरी फ्री रेडिकल क्रिएट होगा, और स्टेप ए के रिपीट होने के बाद जो सेकेंडरी रेडिकल क्रिएट होगा वो अगेन नए HBr मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके स्टेप बी को रिपीट करेगा। इससे हमें यह समझना है कि एक्चुअली स्टेप ए एंड स्टेप बी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स क्रिएट हो रहे हैं ये बार बार दोनों स्टेप को रिपीट करेंगे, जिसके कारण हमारा चेन प्रोपागेशन होगा। नाउ आवर थर्ड स्टेप इज चेन टर्मिनेशन स्टेप। यहां पे हमारा रिएक्शन जो है ये स्टॉप हो जाता है। नाउ रिएक्शन स्टार्ट कैसे हुआ था? बाय द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। दैट मीन्स रिएक्शन स्टॉप तभी होगा जब हमारे फ्री रेडिकल्स टोटली यूज हो जाएं। तो हमारे पास 3 फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हुए थे। फर्स्ट वाज Br रेडिकल, देन सेकेंड वाज प्राइमरी रेडिकल दैट इज CH3 CH Br CH2, and third one is secondary radical that is CH3 CH CH2 Br। नाउ यहाँ पे हमारे जो रेडिकल्स हैं ये डिफरेंट वेज में कंज्यूम हो सकते हैं। ये रेडिकल्स आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, दैट इज Br रेडिकल अगेन दूसरे Br रेडिकल से रिएक्ट कर सकता है, या फिर Br रेडिकल प्राइमरी फ्री रेडिकल या सेकेंडरी फ्री रेडिकल में से किसी के साथ रिएक्ट कर सकता है। सिमिलरली ये जो प्राइमरी रेडिकल है ये दूसरे प्राइमरी रेडिकल के साथ रिएक्ट कर सकता है, या फिर ये Br रेडिकल या सेकेंडरी रेडिकल के साथ रिएक्ट कर सकता है। सिमिलरली हमारा जो सेकेंडरी रेडिकल है ये किसी और सेकेंडरी रेडिकल के साथ रिएक्ट कर सकता है, या फिर ये Br रेडिकल या फिर प्राइमरी रेडिकल के साथ रिएक्ट कर सकता है। यानी वैराइटीज ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे बन सकते हैं, और इन प्रोडक्ट की मदद से हमारा रिएक्शन क्या है फाइनली स्टॉप हो जाएगा। सो दिस वाज फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ एसिमेट्रिक अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ पैरोक्साइड, जहां पे हम लोगों ने एंटी मार्कोनिकोव रूल को अप्लाई किया, वेयर ड्यूरिंग द hydrohalogenation of asymmetric alkene, halogen goes to the carbon having more number of hydrogens. Preparation of haloalkanes from alkanes by addition reaction of dihalogen gas. That means हम alkene के अंदर अगर dihalogen gas ऐड करेंगे तो at that time हमारा जो pi bond है alkene का वो ब्रेक हो जाएगा, और उसके बाद हमारे हेलोजन के एटम्स दोनों कार्बन पे अटैच हो जाएंगे। अब क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और हेलोजेंस ऐड हो जाते हैं, इसलिए इसे हम लोग एडिशन रिएक्शन बुलाते हैं। और क्योंकि हेलोजेंस के एडिशन को हम लोग स्टडी कर रहे हैं सो इट इज ऑल्सो नोन एज हेलोजिनेशन रिएक्शन। नाउ इस रिएक्शन के अंदर हमें जो प्रोडक्ट मिलता है इट इज एक्चुअली डाइहेलोअल्केन विच इज अ विसिनल डाइहेलाइड, क्योंकि यहाँ पे हेलोजन दोनों नेबरिंग कार्बन्स पे अटैच हो जाते हैं। नाउ इसके एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो आल्कीन है दैट इज इथीन, इसके अंदर हम लोग डाइब्रोमीन ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, और हमें प्रोडक्ट में 1,2 डाइब्रोमो इथेन मिल रहा है विच इज अ विसिनल डाइहेलाइड। नाउ इस रिएक्शन के सिंपल मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस रिएक्शन के अंदर हमारा जो अल्कीन है दैट इज इथीन, इसका पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, और इसके बाद यहां से ब्रोमीन मॉलिक्यूल में से एक एक ब्रोमीन एटम दोनों कार्बन पे अटैच हो जाएंगे, जिसके कारण आपका जो कंपाउंड मिलेगा दैट इज 1,2 डाइब्रोमो इथेन। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्रोमीन जो है ये दोनों ऑपोजिट साइड ऑफ प्लेन पे अटैच हैं, जिसलिए हम इसे ट्रांस कन्फिग्रेशन बुलाते हैं बिकॉज इट इज मोर स्टेबल। नाउ ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है ये एक्चुअली रिएक्शन मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है, और ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है इट इज एक्चुअली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे।
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ अल्केन विथ डाइहैलोजन गैस। नाउ ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। नाउ स्टेप नंबर 1, नाउ यहाँ पे हमारा जो इथीन मॉलिक्यूल है दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, इट इज नॉन पोलर। सिमिलरली हमारा जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल है इट इज ऑल्सो नॉन पोलर इन नेचर। नाउ ड्यू टू सम एक्सटर्नल रीजन हमारा जो Br मॉलिक्यूल इसमें टेम्पररी डाइपोल इंड्यूस होगा, जिसके कारण इस पे पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। देन आफ्टर दैट ये जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल है इसका हो जाएगा हेट्रोलाइटिक फ्यूजन, और हेट्रोलाइटिक फ्यूजन के बाद आप जानते हैं कि इट विल प्रोड्यूस आयंस दैट इज कैटायन और एनायन। तो Br जो है फॉर्म करेगा Br प्लस एंड Br माइनस आयन, जिसमें से हमारा Br प्लस जो है इट विल बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल एंड Br माइनस जो है इट विल बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब क्योंकि Br प्लस जो है इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो ये इलेक्ट्रॉन के लिए इस पाई बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन पे अटैक करेगा। नाउ सपोज ये Br प्लस फर्स्ट कार्बन पे अटैक कर रहा है, सो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन से ये फर्स्ट कार्बन पे मूव हो जाएगा टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर टू Br प्लस विच इज अवर इलेक्ट्रोफाइल, सो इट इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नाउ इसके बाद हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, तो अवर कंपाउंड विल बी CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। अब क्योंकि हमारा पाई बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे शिफ्ट हो चुका है जिसपे Br अटैच है, इसलिए हमारे जो सेकेंड कार्बन है इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज दैट इज कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, एंड अलोंग विद दैट वी हैव अनदर Br माइनस आयन दैट इज आवर न्यूक्लियोफाइल। सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। नाउ इन सेकेंड स्टेप हमारा जो फर्स्ट स्टेप के अंदर कार्बोकैटायन प्रोड्यूस हुआ था दैट इज CH2 प्लस CH2 Br, ये एक इंटरमीडिएट साइक्लिक कंपाउंड बनाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा ब्रोमीन कार्बन के साथ अटैच्ड है ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन रिच है बिकॉज इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी अवेलेबल है। ये अपने अंदर में से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेबरिंग पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग कार्बन को डोनेट करेगा, जिसके कारण एक नया स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी अ साइक्लिक कंपाउंड। जो कंपाउंड होगा CH2 एंड इनके मिडल में कनेक्ट हो जाएगा Br। अब ये Br जो है ये दोनों कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा, सो इट विल बी अ ब्रिजिंग बॉन्ड। अब क्योंकि इस Br ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को कार्बन को डोनेट कर दिया, नाउ इट विल कैरी पॉजिटिव चार्ज, सो ये हमारा हो जाएगा एक साइक्लिक इंटरमीडिएट। नाउ इस साइक्लिक इंटरमीडिएट की एक और खास बात यह है कि यहाँ पे हमारा जो ब्रोमीन है इस पे पॉजिटिव चार्ज है एंड ब्रोमीन पॉजिटिव चार्ज कैरी करना नहीं चाहता है, सो ये क्या करेगा, ये नेबरिंग कार्बन्स के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, जिसके कारण हमारा जो थर्ड स्टेप है उसमें हमारा ब्रोमीन न्यूक्लियोफाइल इन कार्बन्स पे अटैक कर पाएगा। एंड सेकेंड चीज आपको ये याद रखनी कि यहाँ पे कार्बन ब्रोमीन कार्बन ब्रिजिंग बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इन दिस इंटरमीडिएट स्टेप। नाउ इन आवर थर्ड स्टेप जो हमारा सेकेंड स्टेप के अंदर इंटरमीडिएट साइक्लिक स्ट्रक्चर बना था, इस पे ब्रोमीन न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो हमारा इंटरमीडिएट साइक्लिक स्ट्रक्चर था CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड इसके साथ अटैच था Br, और इस Br पे पॉजिटिव चार्ज था, एंड क्योंकि यहाँ पे हमारे कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था तो इस पे हमारा जो Br न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक कर सकता है। नाउ सपोज Br न्यूक्लियोफाइल इनमें से किसी भी कार्बन पे अटैक करता है, दैट इज द कार्बन ऑन द लेफ्ट और राइट साइड, तो ये अटैक करते समय हमेशा ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा, क्योंकि जो Br ऑलरेडी अटैच्ड है यहाँ पे ये इस इनकमिंग Br के लिए स्पेस नहीं देगा। तो जो हमारा Br न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक हमेशा करेगा ऑपोजिट साइड से, जिसके कारण हमारा जो भी कंपाउंड बनेगा इसका कॉन्फ़िगरेशन ट्रांस होगा। नाउ सपोज हमारा Br जो है ये राइट हैंड साइड वाले कार्बन पे अटैक कर रहा है, सो एट दैट टाइम हमारा जो ये बॉन्ड है ये Br की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन होगा दैट विल बी CH2 Br, और यहाँ पे हमारा CH2 और उसके साथ अटैच हो जाएगा सेकेंड Br। तो हमारा जो प्रोडक्ट बना इट विल बी 1,2 डाइब्रोमोइथेन, जिसका कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं कि दोनों Br जो हैं ये एक दूसरे से ऑपोजिट साइड ऑफ प्लेन पे अटैच हैं, दैट इज ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। इसका रीजन मैंने क्या बताया कि जो हमारा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो है ये इस ऑलरेडी प्रेजेंट Br के कारण इस नीचे वाले पार्ट से अटैक नहीं कर पाएगा, इसलिए वो ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा, जिसके कारण आपका प्रोडक्ट जो है वो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन का बनेगा। सो दिस वाज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ अल्केन विद डाइहैलोजन गैस। So students, in this video, we studied the preparation of haloalkanes from hydrocarbons. The first preparation category was from alkanes
by free radical halogenation reaction, that is substitution reaction, where we discuss the preparation of chloromethane and chloropropane from methane and propane. The second preparation category was from alkene by hydrohalogenation reaction, where we discuss the preparation of chloroethane and 2-bromopropane by electrophilic addition reaction and 1-bromopropane by free radical chain reaction mechanism. And at last, we studied the preparation of dihaloalkane by halogenation reaction, which is used by electrophilic substitution reaction. If you have any doubt in this video, you can ask me in the comment section. You can download the assignment related to today's topic from the link given in the description section. If you found this video useful, then like the video and share it with others also. So that's all for today. See you in the next video. Till then, keep learning, keep revising, and keep practicing.